हर हर महादेव दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और दिवाली आपकी धूमधाम से मनी होगी। तो मैं आज आपसे बात करूँगा अभिषेक के बारे में। अभिषेक जो था बुलंदशहर का रहने वाला था और मात्र 3 साल का था ये लड़का। और इसके परिवार में कौन कौन था मैं आपको बताता हूँ कि इसके परिवार में उसके मम्मी पापा और एक 7 साल की बहन जिसका नाम रिंकी था। ये छोटा सा एक परिवार था, काफ़ी खुश भरा परिवार था। खुश थे ये लोग अपने परिवार को लेकर और कोई कलेश वगैरह भी इनके घर में नहीं था क्योंकि इसके पापा की सरकारी जॉब थी। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि अभिषेक के साथ जो घटना घटी वो किस तरीके से घटी और अभिषेक के परिवार को, मम्मी पापा को क्या क्या अनुभव हुआ और क्या क्या देखने को मिला। तो हुआ इस तरीके से था कि एक दिन अभिषेक अपने घर में सो रहा था और उसकी मम्मी अभिषेक की उसे नाश्ते के लिए उठाने के लिए गई उसके कमरे पर ऊपर। और जाने के बाद वो वहाँ जाकर क्या देखती हैं कि अभिषेक पहले से ही अपने पलंग पर बैठा हुआ है और अपनी आंखों को मींड रहा है। तो उसकी मम्मी जाकर अभिषेक से जाकर बात करती हैं कि बेटा आप उठ गए, आज तो आप बड़ी जल्दी उठ गए, आज तो मैंने आपको उठाया नहीं, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तो अभिषेक ने बोला कि मम्मी मुझे दादी ने उठाया है, दादी कह रही थी कि उठ जा बेटा काफ़ी देर हो गई है। तो इतना सुनकर अभिषेक की मम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरा बच्चा इतना क्लियर कैसे बोल सकता है। और वो सोचने पर मजबूर हो गई कि अभी तो ये मात्र 3 साल का है। 3 साल का बच्चा आपने भी देखा होगा, 3 साल का बच्चा इतना क्लियर नहीं बोलता। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरीके से वो अभिषेक बात कर रहा था। तो इतना सुनकर अभिषेक की मम्मी घबरा उठी और अपने बच्चे को गले से लगा ले कि चलो बेटा कोई बात नहीं, कि आप चलो आप आ जाओ नीचे और मुँह हाथ धोकर नाश्ता कर लो। उन्होंने गले से इसलिए लगाया क्योंकि बच्चा डर ना जाए या कुछ और महसूस ना करने लगे। तो इस तरीके से उसकी मम्मी से नीचे ले आई और नीचे लाने के बाद बच्चे को नाश्ता पानी कराने के बाद बच्चे को खेलने के लिए कहती कि जाओ बेटा अभिषेक तुम खेल लो। और जो उसकी बहन थी बड़ी 7 साल की, वो स्कूल गई थी। और उसके बाद उसकी मम्मी ने पूरे दिन उनके ये दिमाग में ये बातें चलती रहीं कि ऐसा मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसकी दादी को मरे हुए तो काफ़ी साल हो चुके हैं, जब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था इसे कैसे पता कि दादी आई थी। तो उस बात को सोचकर उसने काफ़ी देर अपने दिमाग में बात रखी। हालांकि उसने अपना मन काम में भी लगाया, जो वो गृहिणी थी, घर के काम वगैरह करती थी अपने घर के, तो काफ़ी अपना ध्यान घर के कामों में भी लगाया, लेकिन उनका दिमाग नहीं लग पाया घर के काम, क्योंकि उनका मन जो था वो अभिषेक की बातों पर अड़ा हुआ था कि ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने काफ़ी देर सोचकर उन्होंने अभिषेक के पापा को फ़ोन करा और उन्होंने सारी बात अभिषेक के पापा को बताई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। तो अभिषेक के पापा अपने काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने उन बात को इग्नोर कर दिया और कहा कि मैं शाम को आकर घर पे आके मैं बात करूंगा इस बारे में। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं बच्चों को लेकर, ये कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए और ध्यानपूर्वक उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किस राह पर जा रहा है। और इस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए प्यार के साथ। तो चलिए आगे से शुरू करते हैं। तो जब शाम को अभिषेक के पापा अपने घर आए वापसी और उन्होंने हाथ पांव धोने के बाद खाने की टेबल पर वो बैठे पूरा परिवार, तो तब अभिषेक की मम्मी ने अभिषेक के पापा को इशारा करा कि आप अभिषेक से बात करो। तो अभिषेक के पापा अभिषेक से बोले कि बेटा आज आपका दिन कैसा गया, आपने क्या क्या करा घर पर रहकर। तो अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, वो बस मम्मी मम्मी करता करता खाना खाता रहा। और इतना कुछ देखने के बाद उसकी मम्मी फिर एक बार चौंकी कि कहाँ तो इसने मुझे एकदम जवाब दिया था और ये आज अपने पापा से बात भी नहीं कर पा रहा है। तो अभिषेक के पापा ने सोचा कि इसकी मम्मी को शायद वहम हुआ होगा, तो उन्होंने भी इन बातों को ना करते हुए वो अपने खाना खाकर अपने रूम में चले गए। फिर उसकी मम्मी ने अपने खाना, जब सब लोगों ने डाइनिंग टेबल पर खाना खा लिया, खाना पीना हो गया, वो खाने के सारे बर्तन लेकर वो अपने वॉश बेसिन की तरफ चली और बर्तन को धोने के लिए रसोई में वो चली गई और दोनों बच्चों को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहा कि जाओ दोनों बच्चों अपने रूम में जाके लेटो।
और इतना कहकर अभिषेक की मम्मी खाना खाने बर्तन मांजने के लिए चली गई और वहाँ अपना वो किचन का काम निपटा कर फिर जब वो रात को अभिषेक के पापा के पास अपने बेडरूम में थी तो तब उन्होंने फिर ये बात अभिषेक के पापा से जिक्र करा कि आपने आगे को बात अभिषेक से क्यों नहीं की, आपको पूछना चाहिए था। तो अभिषेक के पापा ने उसकी मम्मी को समझाया कि देखो ऐसा है कि अभी अभिषेक हमारा अभी काफ़ी छोटा है, अभी मात्र ये 3 साल का है, निकल गई होगी इसके मुंह से, अब इस बात को तुम ज़्यादा खींचो मत। मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे चैन से काम करने दो, क्योंकि वो अपने कुछ कार्य कर रहे थे ऑफिस का। और तो इतना कहकर वो अपने काम में लग गए और अभिषेक की मम्मी, लेकिन अभिषेक की मम्मी के दिमाग से ये बातें नहीं निकल रही थी। तो फिर अभिषेक की मम्मी ने कहा कि ठीक है आप लाइट बंद कर दीजिए, मुझे नींद आ रही है और कल मुझे बाज़ार भी जाना है कुछ घर का सामान लेने के लिए। तो अभिषेक के पापा ने कहा ठीक है चलो सो जाते हैं, सुबह मुझे भी ऑफिस जल्दी जाना है, कुछ मीटिंग है मेरी ऑफिस में, कुछ क्लाइंट आ रहे हैं बाहर के। तो इतना कहकर दोनों सो गए, दोनों उनके बच्चे भी सो गए अपने कमरों में। तो जब सुबह हुई, सुबह को वही डेली का कॉम्पिटिशन, उठे नहाए धोए और उसके बाद लंच नाश्ता वगैरह करा और सब अपने अपने यानी कि अभिषेक के पापा अपने काम पर चले गए और अभिषेक की मम्मी ने रिंकी को तैयार करके अपने स्कूल भेज दिया। अब बच्चा अभिषेक जो था वो इस तरीके से व्यवहार करने लगा था, यानी कि वो खुद ही हंसता रहता था, खेलता रहता था और हंसता रहता था। तो अभिषेक की मम्मी उसकी छोटी छोटी बातों पर नोटिस करने लगी थी। तो अभिषेक की मम्मी बोली कि यानी कि घर का काम करते करते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, उसकी मम्मी बोली कि चलो बेटा हम बाज़ार चलते हैं। तो अभिषेक ने अपना एक गुड़िया थी शायद उसके पास, हाँ एक गुड़िया थी उसके पास, उस गुड़िया को अपने टेडी बियर को अपने बगल में लगाकर और गाड़ी की तरफ चल दिया। उसकी मम्मी ने चाबी ली और पर्स वगैरह लेकर वो गाड़ी में जाकर बैठ गए और गाड़ी लेकर वो चल दिए। चलने के बाद फिर काफ़ी दूर जब वो पहुंच गए तो रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर को देखकर अभिषेक ने एकदम ज़ोर से कहा मम्मी गाड़ी रोको, मम्मी गाड़ी रोको। उसकी मम्मी ने एकदम हड़बड़ी में एकदम ब्रेक लगाए कि बेटा क्या बात हो गई, क्या हुआ? कि मम्मी ये जो घर है ना, अभी जो घर जो गया है। उसकी मम्मी बोली हाँ। तो उसकी मम्मी ने शीशे में बैक साइड के शीशे से देखा कि हाँ वो जो पीछे घर है वो हाँ। तो मम्मी गाड़ी वहाँ लो, पीछे लो। तो उसकी मम्मी ने गाड़ी को पीछे लिया, पता नहीं क्या बात हो गई है। तो गाड़ी पीछे लेने के बाद उसने बताया कि मम्मी इस घर में एक अंकल रहते हैं जो काफ़ी समय पहले जलकर मर गए थे। उसकी मम्मी ने जब इतनी बात सुनी और वो सुनकर फिर उनके दिमाग में ये बात टकराई कि उस दिन तो उसने ये कहा था कि मम्मी दादी ने मुझे उठाया है और आज ये ऐसे क्यों कह रहा है, जबकि मैं इस रास्ते से काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन अभिषेक तो मेरे साथ आज पहली बार आया है इस रास्ते पर। अब उसकी मम्मी सोचने पर मजबूर हो गई। वो काफ़ी देर तक वहीं गाड़ी में बैठी रहीं और एकदम उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। सुन्न होने के बाद अभिषेक अपनी मम्मी से बोला मम्मी चलो हम उन अंकल से मिलकर आते हैं। उसकी मम्मी और ज़्यादा डर गई कि नहीं नहीं अभी नहीं, पहले मुझे बाज़ार जाना है घर का सामान लेने। तो इतना कहकर और वो गाड़ी को लेकर आगे चल दी। फिर वो मार्केट गए। मार्केट पहुंचने के बाद वहाँ से उन्होंने घर का सामान वामान लिया। तो आते समय अभिषेक की आंख लग गई, यानी कि उसे नींद आ गई। तो अभिषेक की मम्मी ने थोड़ी सी दूर पर गाड़ी रोकी। उस घर के आने से पहले काफ़ी मतलब 1.5-2 किलोमीटर पहले उन्होंने गाड़ी रोकी और वहाँ पर अभिषेक को आगे वाली सीट से उठाकर पीछे वाली सीट पर लिटा दिया, जिससे कि धचकी वगैरह में वो ना गिरे। और पीछे लिटाने के बाद उसके बाद अभिषेक की मम्मी ने उसी घर के पास जाकर गाड़ी रोकी। तो वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ घर बने हुए थे, तो उन घरों के पास गई और अभिषेक की मम्मी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो वहाँ से एक लेडीज़ बाहर आई जिसका नाम सुनीता था। तो उनसे नमस्ते करी। नमस्ते करने के बाद वो बोली हाँ जी, सुनीता बोली अभिषेक की मम्मी से हाँ जी बोलिए आपको किससे मिलना है। तो अभिषेक की मम्मी ने पूछा कि ये जो आपके पास जो ये घर है, ये घर में कोई रहता है क्या? तो उस औरत ने बताया कि मैं तो इस घर के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, पर मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं। अब जैसे ही अभिषेक की मम्मी ने ये बात सुनी, अभिषेक की मम्मी पूरी तरह से डर गई। और फिर उसके बाद जो हुआ तो
उस औरत का जो आदमी था, यानी कि जिस औरत से अभिषेक की अम्मी बात कर रही थी, उसका आदमी घर के बाहर आया। वो बोला कौन है, किससे बातें कर रही हो तुम? तो उस औरत ने बताया पता नहीं, ये कोई लेडीज़ हैं, इस घर के बारे में पूछ रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम भीतर आ जाओ। तो वो आदमी ने उसकी अभिषेक की मम्मी से बात करी कि हाँ जी बताइए आपको किससे मिलना है, क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात है कि इस घर में कोई रहता है क्या। तो अभिषेक की मम्मी को उस आदमी ने बताया कि इस घर में आज से करीब 10 साल पहले एक आदमी रहता था जो कि इसी घर में जलकर मर गया था। अब इतना सुना अभिषेक की मम्मी ने और तुरंत अभिषेक की बातों पर उन्होंने ध्यान लगाया कि जो अभिषेक ने कहा बिल्कुल सही है। तो अभिषेक की मम्मी ने और जानकारी लेना चाहा। फिर अभिषेक की मम्मी इतना कहकर नु कि ठीक है भैया, उन्होंने पूछा भी क्यों आपको कुछ काम है इस घर में, क्या आपके कोई रिलेटिव में थे, आपके कोई रिश्तेदार थे? वो नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो ऐसी पूछ रही थी। तो इतना कहकर वो फिर एक दूसरे 2-4 घर छोड़ के फिर वो उस घर के दूसरे घर के पास गई। फिर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, उधर से कोई एक बूढ़ी अम्मा निकली। वो बोली हाँ बेटा क्या बात है, किसे ढूंढ रही हो तुम? और उन्होंने बताया कि नहीं अम्मा मैं ढूंढ नहीं रही किसी को, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बेटा बताओ क्या पूछना है। अच्छा वो दादी जो थी वो काफ़ी उम्रदराज थी, यानी कि उम्र उनकी काफ़ी थी, 70-80 साल के आसपास उनकी उम्र होगी और शरीर से भी ठीक ठाक थी। तो उनसे अभिषेक की मम्मी ने उनसे पूछा कि अम्मा ये बताइए इस घर में कोई रहता था क्या या रहता है कोई? तो उसकी दादी ने उस घर का पूरा इतिहास उसको अभिषेक की मम्मी को बताया कि इस घर में एक आदमी रहता था और उसका परिवार भी रहता था। तो किसी कारण उसकी घरवाली की मृत्यु हो गई और दोनों बच्चे अपने अपने काम पर चले गए, यानी कि अपने बाप को एक तरीके से छोड़कर चले गए। दोनों ने अपनी अपनी गृहस्थी बना ली। गृहस्थी बसाने के बाद वो दोनों अपने अपनी गृहस्थी में सेटल हो गए, लेकिन उनका जो बाप था वो इसी घर में रह गया। तो एक दिन अचानक इस घर में आग लग गई रात को और वो जलकर ही सोता का सोता ही मर गया। तो तब से काफ़ी लोग कहते हैं कि उस आदमी को कभी कोई छत पर देखता है, कभी घर के दरवाजे के पास खड़ा देखता है, कभी गांव में घूमता हुआ भी दिखता है और कभी पीपल का एक वहाँ पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठकर रोता हुआ दिखता है कि वो रो रहा है। तो उस दादी ने काफ़ी सारी ऐसी तरीके की बातें बताई और अभिषेक की मम्मी उल्टे पांव गाड़ी की तरफ भागी। क्या ये बातें तो जो अभिषेक ने बताई थी तो सारी बातें सच हैं, यानी कि इस अभिषेक को कोई परेशान कर रहा है, अभिषेक का कोई पीछा कर रहा है। वो इतना कहकर वो गाड़ी के पास आई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करा और जैसे ही स्टार्ट करा गाड़ी को उन्होंने पीछे मुड़कर जो देखा पीछे वाली सीट पर कि अभिषेक कहाँ है। इतना देखते ही वो गाड़ी के हड़बड़ा कर एकदम बाहर निकली और ज़ोर ज़ोर से रोल मचाने लगी, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। लेकिन अभिषेक दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ पर पास ही में ही एक सब्जियों का ठेला लग रहा था और काफ़ी वहाँ ठेले लग रहे थे। तो उन ठेले वालों से पूछा कि आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा? इतना बड़ा बच्चा था, इतने ऐसे रंग के कपड़े पहन रखे थे, हाफ निक्कर हाफ टी शर्ट पहन रखी थी, क्या आपने कहीं देखा? तो सबने मना करा। काफ़ी देर 1-1.5 घंटा हो गया उसकी मम्मी को घूमते घूमते, लेकिन अभिषेक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर वो जाकर इंगे तिंगे पूछने लगी, रोने लगी अभिषेक की मम्मी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। उनके तरह तरह के दिमाग में ख्याल आने लगे, कोई उठा कर ले गया, कोई किडनैप कर लिया किसी ने, या कुछ हो गया। तो इतने दिमाग में विचार उनके चलने लगे, लेकिन उनके एक बार भी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं अभिषेक के पापा को फ़ोन करूं। और अभिषेक के पापा को जब फ़ोन करा उसकी मम्मी ने उनके दिमाग में आने के बाद कि मैं सबसे पहले अभिषेक के पापा को बताती हूँ, तो उन्होंने अभिषेक के पापा को फ़ोन करा। तो पहले 2-3 दफ़े घंटी गई, उसके पापा ने कॉल काट दी। तो जब वो लगातार 3-4 दफ़ा उन्होंने कॉल करा, लेकिन अभिषेक के पापा बेर कॉल काटे जा रहे थे। वो इसलिए फ़ोन को काट रहे थे क्योंकि वो मीटिंग में बिजी थे। और उसके पश्चात अभिषेक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो तभी अभिषेक की मम्मी ने अभिषेक के पापा को मैसेज करा कि आप मेरा फ़ोन उठाइए, अभिषेक कहीं मिल नहीं रहा, अभिषेक कहीं खो गया है। तो अभिषेक के पापा ने वो मैसेज देखा, पढ़ा, वो तुरंत उसकी मम्मी को बैक कॉल करा कि क्या बात हो गई, कि ऐसे ऐसे बात है, मैं मार्केट आई थी और अभिषेक अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, गाड़ी में नहीं है। तो अभिषेक के पापा ने कहा ठीक है आप रुको, मैं अभी 10-15 मिनट में पहुँचता हूँ। तो अभिषेक के पापा लगभग वहाँ आधे पौन घंटे बाद आ गए थे गाड़ी लेकर।
और लाने के बाद वहाँ उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ, मुझे शुरू से बताओ। तो उन्होंने पूरी कहानी शुरू से अभिषेक के पापा को बताई। तो अभिषेक के पापा ने कहा कि अभी तुम्हारे ये दिमाग से भूत निकला नहीं है, तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारा बच्चा कहीं खो गया है। अभिषेक की मम्मी रोए जा रही थी। तो वहाँ फिर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पूछा कि उनसे कि भाई साहब क्या बात हो गई, बहन जी क्या बात हो गई। तो लोग ये समझ रहे थे कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, अपने घर का झगड़ा घर में निपटाइए, यहाँ ऐसे सड़कों पर झगड़े नहीं करते। तो तब उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, हम झगड़ नहीं रहे, हमारा बच्चा खो गया है, गाड़ी में था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्योंकि अच्छा, तो लोगों ने भी उनकी ढूंढने में उस अभिषेक को मदद करी। काफ़ी देर तक उसे ढूंढते रहे। जब शाम के 4 और 5 के बीच का जो टाइम था, तभी अचानक अभिषेक के पापा की नज़र जाती है उस घर की तरफ। तो वो देखते हैं क्या, अभिषेक घर की छत पर खड़ा है और किसी से बातें कर रहा है, हंस रहा है। और जैसे ही अभिषेक के पापा ने अभिषेक की मम्मी को इशारा करा ऊपर की तरफ, अभिषेक की मम्मी ने जैसे ही देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने ये देखा कि अभिषेक उस घर में कैसे है, जबकि उस घर का ताला लगा हुआ है। उस घर में वो कैसे गया, ये दोनों सोचने लगे। और फिर उसके बाद जो जितने भी वहाँ लोग खड़े थे, उन लोगों ने देखकर वो भी अचंभित हो गए कि आज तक इस घर में एक चुईया का बच्चा भी नहीं दिखा, और ये बच्चा वहाँ छत पर कैसे पहुँच गया जबकि उस घर का ताला लगा हुआ है। तो सब उसके माता पिता से कहने लगे कि अब आपका बच्चा वापसी नहीं आएगा, आप यहाँ से चले जाइए। तो अभिषेक की मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बिगड़ नहीं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो तभी अभिषेक के पापा ने हिम्मत कर क्योंकि वो इन चीज़ों को इतना नहीं मानते थे, वो तो एक तरीके से निडर कह सकते हो, वो नहीं मानते थे इन चीज़ों को, भूत प्रेत या कोई तीसरी शक्ति या आत्मा, इन चीज़ों पर वो विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उसकी मम्मी थोड़ा थोड़ा मानने लगी थी, क्योंकि जो अभिषेक के साथ घटना हो रही थी। फिर उसके बाद अभिषेक के पापा उस घर की तरफ बढ़े, और जैसे ही घर की तरफ बढ़े तो वहाँ पर एक पेड़ था पीपल का। उस पेड़ को कि जो पेड़ था पीपल का, वो घर के मेन गेट की तरफ आ रहा था, यानी कि पीपल के पीछे जाकर गेट को खोलना पड़ता। तो वहाँ के जो लोग थे उसके अभिषेक के पापा को जाता देख उनमें भी थोड़ी हिम्मत सी जागी, तो वो भी आगे को बढ़े। और किसी ने तोड़ने के लिए एक पत्थर अभिषेक के पापा को दिया, और अभिषेक के पापा ने उस पत्थर को लेकर ताले को तोड़ दिया, और ताले को तोड़कर अभिषेक को आवाज़ लगाई, अभिषेक अभिषेक। तो वो एकदम अभिषेक नीचे को आया और पापा पापा कहता हुआ अपने पापा से गले से लग गया। इतना ही होते ही अभिषेक के पापा अभिषेक को गाड़ी की तरफ लेकर आए, और सब लोग अपने अपने रास्तों पर निकल गए। और अभिषेक की मम्मी ने अभिषेक को देखा कि कहीं उसे चोट फेंट तो नहीं लगी। फिर उससे पूछा कि बेटा तुम ऊपर कैसे गए, आपको किसने कहा ऊपर जाने के लिए, मैं तो आपको सोता हुआ छोड़ गई थी। तभी अभिषेक बोला कि मम्मी, मैंने आपको बताया था ना, वो अंकल जो थे जो जलकर मर गए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आ जाओ, चलो बेटा मेरे साथ, मैं आपको चॉकलेट दूंगा बहुत सारी। मैं उनके साथ चला गया था। तो अभिषेक की मम्मी कहती नहीं बेटा ऐसे नहीं जाते, मैंने आपको बताया था ना, आपको सिखाया था ना, आपको कोई भी बाहर का कोई भी शख्स आपको कुछ दे तो आपको लेना नहीं है, ना ही उसके साथ जाना है, मैंने आपको सिखाया था। हाँ मम्मी। तो उसने मम्मी से सॉरी बोलकर वो तीनों जने गाड़ी में बैठकर अपने घर को आ गए। घर पर आने के बाद अभिषेक की मम्मी के दिमाग में फिर वही बातें और तेज़ी से दौड़ने लगी कि कुछ दिनों पहले ये घटना और अब ये घटना। तो अभी अभिषेक की मम्मी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे बच्चे के साथ हो क्या रहा है। वो मात्र 3 साल का है और 3 साल से ही अभी ये समस्या कैसे उत्पन्न हो रही हैं। तो अभिषेक के पापा उसके उस घटनाओं के उन घटनाओं के बाद कुछ समय बाद अभिषेक के पापा का हापुड़ आना हुआ। हापुड़ में उनका क्यों आना हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। हापुड़ में वो किसी की मृत्यु में आए थे, कोई उनका रिलेटिव था जो एक्सपायर हो गया था, तो उसके क्रियाक्रम में वो आए थे। तो जहाँ उस शख्स का क्रियाक्रम हुआ था वो हमारे गुरुजी के डेरे के शमशान में ही हुआ था। तो वहाँ अभिषेक के पापा की हमारे गुरुजी से मुलाकात हुई। तो किसी ने अभिषेक के पापा को बताया कि ये जो महाराज हैं ये काफ़ी पहुँचे हुए हैं, ये भूत प्रेत ऐसे झाड़ा वाड़ा भी लगाते हैं और ताबीज़ गंडे भी बनाते हैं। तो अभिषेक के पापा ने हमारे गुरुजी से नमस्ते करी कि नमस्ते महाराज, और उनसे वार्तालाप करी कि गुरुजी महाराज हमारे जो लड़का है अभिषेक वो काफ़ी समय से अजीब सी हरकत कर रहा है। कहता है मुझे कोई दिखाई दे रहा है, मैं किसी अंकल से बात करता हूँ मुझे सब दिखाई देते हैं,
बहुत सारे जने हैं, मैं सबसे बात करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। तो इस तरीके की बात उसने गुरुजी से बताई और गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वाकई में ही जो ये अभिषेक के पापा कह रहे हैं वो सत्य है। तो तब गुरुजी ने कहा कि आपके बच्चे को आत्माएं दिखाई देती हैं। इतना सुनते ही अभिषेक के पापा एकदम चौंक गए और उनके माथे पर पसीना आ गया कि ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे परिवार के ऊपर। इतना सुनकर वो रो पड़ा। तभी गुरुजी ने उससे कहा कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, कि आपका बच्चा जो है वो ठीक है और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसके साथ जो ये समस्या है उसे ये कुदरती ही वरदान प्राप्त है। जैसा होता है ना, कुछ बच्चे को ईश्वरीय वरदान मिलता है, जन्म से ही वरदान उन्हें होता है कि उनमें एक अजीब सी अलौकिक ऊर्जा होती है, अलौकिक बुद्धि होती है। यानी कि जो आज के टाइम में बड़े बड़े जवाब नहीं दे पाते, बच्चे फटाक देने दे देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। इस तरीके से ये ऊपर वाले का ही वरदान होता है, उनके जन्म से ही ये वरदान मिला होता है कि आप इस कार्य में निपुण होगे, संपूर्ण रूप से आप इन कार्य को कर पाओगे। तो इस तरीके से अभिषेक के पापा को समझाया गुरुजी ने, उनकी धीरज बांधी। और धीरज बांधने के बाद अभिषेक के पापा बोले कि ठीक है महाराज, अब इसका कोई उपाय या कुछ होता हो पूजा पाठ, मैं पैसा खर्च करने के लिए तो तैयार हूँ। तो हमारे गुरुजी पैसों में इतना रुचि नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पैसों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो संत आदमी है। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा लेकर इलाज नहीं करता लोगों का, ठीक है। जिसकी जो इच्छा हो जाती है वो अपनी मर्जी से दे जाता है, मैं सिर्फ उसी में ही खुश हूँ। तो इस तरीके से उनसे वार्तालाप हुई गुरुजी से। और गुरुजी ने उससे कहा कि अपने लड़के के साथ जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आइए एक बार, और इस बारे में हम बात करेंगे। और तभी उसको ये बताते अभिषेक के पापा पूर्ण रूप से समझ गए कि अब मुझे क्या करना है। तो अभिषेक के पापा ने गुरुजी से कहा, हमारे गुरुजी से, कि ठीक है महाराज, मैं उनको अपने पूरे परिवार सहित जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ऑफिस से मुझे छुट्टी मिलेगी, मैं तुरंत आपके पास आऊँगा। और गुरुजी से उनका नंबर ले गया कि गुरुजी महाराज अगर कोई समस्या होती है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने उन्हें अपने एक शिष्य का नंबर दे दिया कि लीजिए, ये शिष्य मेरा यहीं रहता है और मैं पूजा में ही बैठा रहता हूँ, तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, तो मेरा शिष्य आपसे फ़ोन पर बात कर लेगा और वो ये मुझे आपकी सूचना दे देगा। तो वो वहाँ से एक शिष्य का नंबर ले आए और फिर उसके कुछ समय बाद अभिषेक के पापा को छुट्टी मिली ऑफिस से। और उसी दौरान अभिषेक के पापा अपने परिवार को लेकर वहाँ गुरुजी के डेरे पर आए। तो आने के बाद जब गुरुजी ने अभिषेक से बात करी तो अभिषेक हर गुरुजी की बात का जवाब दे रहा था कि हाँ मुझे दिखते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या बेटा तुम्हारी उनसे बात होती है? हाँ मुझे बात होती है। तो गुरुजी ने शमशान की तरफ देखते हुए हाथ कर कर कहा कि आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? तो उस अभिषेक बच्चे ने कहा कि यहाँ मुझे बहुत सारे अंकल आंटी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुरुजी बोले नो अच्छा, तो जाओ बेटा आप उनके साथ खेलो, आप बात करो, जाओ। और इतना जैसे ही गुरुजी ने कहा, उसके माता पिता एकदम डर के मारे खड़े हो गए कि महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? वहाँ तो कोई भी नहीं है, वो किसके साथ खेलेगा? तो गुरुजी बोले आप डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ की कोई भी तीसरी शक्ति या कोई भी प्रेत बाधा या कोई भी आत्मा या कोई भी जिंद चुड़ैल यक्षिणी इस बच्चे का कुछ नहीं कर पाएगी जब तक मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने अनुमति दे दी। तो वो बच्चा वहाँ न जाकर एक गुरुजी के धाम पर एक पीपल का पेड़ है, काफ़ी साल पुराना पेड़ है। वो कहते हैं गुरुजी बताते हैं वो मेरे गुरुजी के वहाँ आने से पहले काफ़ी पुराना पेड़ है वो। तो उस पेड़ के पास जाकर वो बच्चा बैठ गया और तो गुरुजी ने उससे इशारों में पूछा उस लड़के से कि वहाँ क्यों बैठ गए, आप तो वहाँ जाने के लिए कह रहे थे। तो अभिषेक ने कहा वहीं से ही कि बाबा यहाँ 2 बच्चे हैं, मैं उनके साथ खेलूँगा, यहाँ 2 बच्चे हैं मैं उनके साथ खेलूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा आप उनके साथ खेलो। और वो वहाँ वाकई में ही उन बच्चों के साथ हंस रहा था, बोल रहा था, खेल रहा था। जैसे हम बच्चे के ऊपर को उछालते हैं ना, एकदम ज़ोर से रोल मचाता है, हंसता है ज़ोर ज़ोर से, इस तरीके से अभिषेक खेल रहा था वहाँ। और उसके माँ बाप उसे बैठे हुए देख रहे थे।
और उनकी थोड़ी थोड़ी आंखें गीली भी थीं, क्योंकि एक डर भी था, एक दुख भी था और एक इमोशनलपन भी था कि हाँ हमारा बच्चा ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन तभी गुरुजी ने कहा कि आपके बच्चे के साथ ये जो भी कुछ हो रहा है ये अब से नहीं, इसके जन्म से ही इसके साथ हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया है, यानी कि अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया है कि आपके बच्चे के साथ ही कब से हो रहा है, आपने अभी आकर इस बच्चे पर ध्यान दिया है। तो अभिषेक के पापा बोले कि देखिए महाराज, मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ ऑफिस में, और घर में तो मेरी बीवी ही रहती है, तो इसी ने ही मुझे एक दिन अचानक बताया कि अभिषेक को मैं उठाने गई थी और ऐसे ऐसे ये घटना घटी थी। तो यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो गुरुजी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, इसका हम समाधान निकालेंगे, आप चिंता ना करें। तो गुरुजी ने कुछ समाधान उन्हें बताए, कुछ निकाले, कुछ उपाय भी बताए। तो गुरुजी के पास जो अंतिम निचोड़ आया वो ये आया कि इसका जो है ये जो समस्या है ये 16 साल तक गुरुजी रोक सकते हैं, यानी कि जब तक ये अभिषेक नाम का जो बच्चा है ये 16 साल का नहीं हो जाएगा तब तक गुरुजी उस चीज़ को रोक कर रखेंगे, यानी कि बच्चे को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और तभी इतना सुनकर उसके माता पिता बोले कि ठीक है गुरुजी हम तैयार हैं। लेकिन उसके पापा बोले फिर उसके बाद क्या होगा, 16 साल के बाद क्या होगा। तो गुरुजी ने उन्हें बड़े प्रेम भाव से समझाया, बड़े प्यार से समझाया कि देखो ये है ईश्वर का वरदान, इसमें मैं भी अपने विघन नहीं डाल सकता, यानी कि मैं इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता ईश्वर के कार्य में। ठीक है, तो ये तो आपको संपूर्ण रूप से स्वीकारना पड़ेगा कि इसके साथ जो होगा वो आगे विधि का विधान है, जो भी कुछ होगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसके साथ जो भी हो अच्छा ही हो। लेकिन मैं आपको आपसे एक अनुरोध, मतलब एक प्रार्थना करता हूँ, एक अग्नि करता हूँ कि इस बच्चे के साथ आप कभी भी ज्यादती ना करें, यानी कि उसे डराएं नहीं, उसे मारे नहीं, पीटे नहीं, ना ही उसे इन कामों से रोकें। अगर उसे कोई दिखाई भी देता है या वो किसी से बात भी करता है तो आप उसे करने दें, आप उसे रोके टोके ना। तो उसके पापा इन बातों को समझ गए कि ठीक है अब महाराज आप 16 साल तक के लिए फ़िलहाल ऐसा कर दीजिए और मैं वहाँ से मैं जगह बदल दूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, आप जहाँ जहाँ जाओगे वो शक्ति अभिषेक के साथ चलेगी ही चलेगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ये ईश्वर का वरदान है। और आप अगर उसे कहीं रोकोगे या टोकोगे तो आप ईश्वर के वरदान के विरुद्ध जाओगे, जिसके कारण आपके साथ अहित होना भी शुरू हो सकता है। तो गुरुजी ने पूछा अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ तो आप मुझे उन बातों का उत्तर दीजिए। तो अभिषेक के पापा बोले ठीक है महाराज बताइए आपको क्या पूछना है। तो गुरुजी ने पूछा कि जब से अभिषेक आपका लड़का ये आपके जीवन में आया है, क्या आपके साथ कोई घटना या कोई नुकसान या कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ ऐसा हुआ है। तो अभिषेक के पापा बोले नहीं गुरुजी, जबकि अभिषेक जब से पैदा हुआ है हमारे घर में खुशियाँ और दुगनी हो गई हैं, हमारे साथ कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे कि हम उसको आपको बता सकें कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो इतनी बातें हुई गुरुजी से। तो गुरुजी ने कहा बस आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका लड़का कितना आपके लिए भाग्यशाली है। ठीक है, आपके लड़के को जो दिखाई देता है या जो शक्ति उसे वरदान स्वरूप मिली है वो शक्ति इसके हित में है, अहित में नहीं है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस तरीके से गुरुजी ने उनसे कह दिया अभिषेक के पापा से, और उनको के मन को थोड़ी शांति मिली, और शांति मिलने के बाद उन्होंने काफ़ी रिलैक्स फील करा वहाँ। तो अभिषेक को वहाँ से आवाज़ लगाकर बुला लिया। तो अभिषेक आ गया, और तो कुछ उपाय थे जो गुरुजी ने रात को करे। मैं उन उपाय को इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता क्योंकि वो उपाय गुप्त हैं। तो करने के बाद गुरुजी ने उन्हें अगले दिन फ़ोन करा और उनसे अभिषेक के बारे में पूछा। तो वो बोले अभिषेक के पापा कि गुरुजी अब काफ़ी बेहतर है और अभिषेक अब एक तरीके से नॉर्मल सा व्यवहार कर रहा है, जैसे एक होता ना बच्चे के छोटा सा नॉर्मल व्यवहार, खेलना कूदना हंसना रोना, इस तरीके से नॉर्मल वो हो गया है। लेकिन पहले के दौर को देखते हुए और अब के दौर को देखते हुए अभिषेक के अंदर बहुत चेंजिंग थी। तो इस चीज़ को लेकर उन्हें काफ़ी संतुष्टि मिली गुरुजी के माध्यम से। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं कहानी पूरी करते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों पर ध्यान दें, इन चीज़ों को समझें, क्योंकि देखो कोई भी वीडियो हो इस तरीके की या किसी भी तरीके की, उससे नॉलेज मिलती है सीखने के लिए। कुछ सीखो, उसे नेगेटिव मत लो, उसे पॉजिटिव लो। उसे जब तक आप पूरी शुरू से एंड तक नहीं सुनोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी कि इस कहानी में हुआ क्या था और किसके साथ हुआ था।
ठीक है ना। तो ये नहीं कि थोड़ी सी सुनी यार छोड़ो बेकार है, पूरी सुनो जब भी आपके समझ में आएगी। तो ठीक है, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभू।